हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरम्स एग्जाम में आते हैं। इस लेसन का नाम है सर्कल। तो आप हमने सर्कल लेसन जो है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हमने वहाँ पे बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड 10th में हम उसका अगला लेवल जो है वो देखने वाले। सबसे पहले हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा क्या था। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि सर्कल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके सेंटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेंटर्स आर सेम, ठीक है। जो जिन सर्कल्स के सेंटर जो होते हैं, ये सेंटर में जो पॉइंट है पी, ये जो सेंटर है, जिन सर्कल दो सर्कल्स का सेम होता है उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो या उससे भी ज्यादा, ठीक है। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सपोज ये इसका सेंटर है ए और इसका सेंटर है बी, ठीक है। अब जिनका दो दो सर्कल्स जिनका रेडियस जो है, ये वाला जो रेडियस है वो अगर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या कहते हैं उसे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है? रेडियस जो होता है, रेडियस इज सेम, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में रेडियस क्या होता है? सेम होता है। और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होते हैं? दो सर्कल्स दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये सपोज ये ए सेंटर है और इसका ये वाला जो है बी है, और ये सपोज हम पॉइंट ले लेते हैं एम और ये लेते हैं एस, ठीक है। तो ये फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल, ये दोनों सर्कल्स जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट एम और पॉइंट एस पे, जिन्हें क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ी थी, जो हमें सर्कल की मेजर रेडियस का मेजर निकालने के लिए, या फिर हम ऐसा पूछते थे कि ये जो सर्कल है उसमें कॉर्ड की मेजर निकालो, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड तक मेजर निकालो, रेडियस की मेजर निकालो, ठीक है। तो इसके लिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज करते थे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टिल द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटर है, सपोज ये जो सेंटर है, इससे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है वो कॉर्ड को, ये जो बड़ी वाली कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड सपोज यहाँ पे ए बी है, ठीक है, और सेंटर ओ है। तो ओ से ओ पी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। लाइन को जो ये परपेंडिकुलर है वो क्या करता है? उस कॉर्ड को, ए बी कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी ए पी और पी बी। ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड क्या है? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टिल द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी इसका ही कॉन्वर्स। यानी ये जो ओपी है वो सेंटर से लेकर कॉर्ड तक ड्रॉ की है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? मिडल वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो मिडल वाला पॉइंट है, सेंटर से लेकर कॉर्ड की मिडल वाला जो पॉइंट होता है उस तक अगर लाइन ड्रॉ की, तो वो जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड से, ठीक है। थर्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सपोज ये वाली एक कॉर्ड है और ये वाली, ये सी डी और ये, एक मिनट, ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है। दोनों की जो लेंथ है, मेजर है, वो क्या है? सेम है। और जो ये दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स जो है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस है। अगर ए बी जो है वो अगर 5 सेंटीमीटर हो डिस्टेंस पर सेंटर से, तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। फिर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स सबटेंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स जो होते हैं वो सेंटर में कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनाते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। नेक्स्ट क्या है? अब ये वाला जो है वो पार्ट हमारे 10th स्टैंडर्ड की बुक में से क्या है? सबसे पहले इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। क्या दिया है? सबसे पहले एक अगर हमने पॉइंट लिया, ठीक है, सपोज दिस इज अ पॉइंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पॉइंट पास थ्रू दिस पॉइंट। सपोज ये ऐसा हो गया, फिर ये, ठीक है। इस तरह से इनफाइनाइट सर्कल जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
ठीक है, क्या कह रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इन्फाइनाइट सर्कल्स जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, सपोज ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ओके, तो इन्फाइनाइट सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से भी पास हो सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो पॉइंट्स लाइन में होते हैं, एक लाइन में जो स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। पर नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, जिन जो एक लाइन में नहीं रहते, ठीक है। तो एक यूनिक सर्कल जो है वो पास होता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से। ये जो 3 पॉइंट्स है वो लाइन में है क्या, नहीं है, यानी नॉन कोलिनियर है। तो एक यूनिक सर्कल जो है वो पास होता है इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है। नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर ये जो पॉइंट्स है उससे कोई भी एक सर्कल यहाँ पे ऐसे पास नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो, एक पॉइंट से इन्फाइनाइट सर्कल पास हो सकता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इन्फाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास हो सकता है, और 3 कोलिनियर पॉइंट से, यानी जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है उससे एक भी सर्कल पास नहीं हो सकता, ठीक है। ये है हमारी प्रॉपर्टीज। अब सेकेंड एंड टेंजेंट। अब ये टेंजेंट वाला जो है वो हमने फोर्थ लेसन यानी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो लेसन है उसमें टेंजेंट्स हमने बहुत सारे ड्रॉ किए, तो हमें टेंजेंट्स फैमिलियर है, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, देखो सबसे पहले एक यहाँ पे फिगर दी है जिसका सेंटर है ए और ये एक लाइन एल दी है। दूसरे फिगर में क्या दिया है, सेंटर बी दिया है और एक एम लाइन दी है जो सर्कल को टच हो रही है एक पॉइंट पर, जो पॉइंट है पी, ठीक है। अब तीसरी फिगर क्या दिए है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है सी और लाइन एल दी है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करी है। याद रखो क्या, दो पॉइंट्स को क्यू और आर को वो ज्वाइंट हो रही है, ठीक है। इन द फिगर अबव नॉट अ सिंगल पॉइंट इज कॉमन इन लाइन एल। ये जो लाइन एल है और सर्कल है इसमें एक भी कॉमन पॉइंट है क्या, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सर्कल के सेंटर है, पॉइंट पी इज कॉमन टू बोथ, ठीक है, लाइन एम एंड सर्कल विद सेंटर बी। अब यहाँ पे बी, सेंटर बी वाला जो सर्कल है और एम जो लाइन है इसमें दोनों के लिए पी पॉइंट जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। हियर लाइन एम इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे, याद रखो टेंजेंट के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट जॉइन होता है सर्कल के, ठीक है। तो एक सर्कल को एक ही पॉइंट ज्वाइन हो रहा है जो कि है P और उसको एक लाइन ज्वाइन हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। एक ही पॉइंट अगर ज्वाइन हो रहा तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और M को कहते हैं, जो लाइन है उसे टेंजेंट कहते हैं, और जिस पॉइंट को वो टच हो रही है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। 2 पॉइंट्स Q एंड R आर कॉमन टू बोथ लाइन N एंड द सर्कल विद सेंटर C, ठीक है। अब ये थर्ड वाली जो है इसमें सेंटर C वाला जो सर्कल है और लाइन एल जो है, इन दोनों में दो पॉइंट्स कॉमन है, एक तो क्यू पॉइंट और एक आर पॉइंट, ठीक है। क्यू एंड आर आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन एन एंड द सर्कल, ओके। लाइन एन इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब टेंजेंट में क्या हो रहा था, एक सर्कल और एक लाइन के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, पर सेकेंड में क्या होता है, दो अलग अलग पॉइंट होते हैं, ठीक है। टेंजेंट में एक ही पॉइंट होता है और सेकेंड में दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यही एक कॉमन डिफरेंस है कि वही टेंजेंट में जो है वो एक पॉइंट कॉमन होता है और सेकेंड में दो पॉइंट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। इसी के मदद के साथ हम जो थ्योरम्स है वो देखने वाले और प्रैक्टिसेस भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आया समझ में? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी टेंशन के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।